हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहां देश के प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के कठिन समय में संसद एक सुर में चले, पक्ष विपक्ष मिलकर चले और उदाहरण पेश करे, तो फिर वही बीजेपी के भीतर से ही ऐसे बेसुरे बयान क्यों आ रहे हैं? आप उन लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग जब सदन में जिससे लोकसभा का कामकाज बाधित हो और पीएम की अपील का भी मान नहीं रखा जा रहा है। गांधी परिवार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर के बयान के बाद हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सवाल उठाए। कुछ सदस्यों ने इस कोष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में मिला देने का सुझाव दिया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध के पीछे तर्क तो होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, नेहरू जी ने फंड बनाया, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए ट्रस्ट बनाया था, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था। इसकी जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कुछ यहाँ पर विपक्ष के साथियों ने पीएम केयर्स पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया है और ये अभी नहीं, इससे पहले भी जब से इसकी स्थापना हुई उस दिन से लेकर आज तक इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो हो। केवल कहने के लिए विरोध करना, जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में खराबी नजर आती है। सच्चाई ये है कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। और जून 2020 में सर इन्होंने उसको कहा कि इसको आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्र का पैसा जाता है और इस पे पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। ये स्वैच्छिक निधि से जो लोग जनता पैसा देती है वो पैसा इसमें आता, केंद्र सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं गया है। हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं
कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के 138 करोड़ की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन लोगों ने योगदान दिया, मैं कुछ कहना चाहता हूं सर इस पर। सर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपए में से 300 रुपए इसके लिए योगदान दिया है सर, बच्चों ने दिया है सर। सर, अगला कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए जो गुल्लक तोड़कर सर 5,855 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सर 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपए पीएम केयर फंड के लिए दिए सर। सर, बीड़ की रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर ने 5 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दिया सर। सुनो भाई, क्या दिक्कत है? सर, अगर योगदान देने वालों के लिए भी सर, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया उनका नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए सर इस सोच के ऊपर। सर, उत्तराखंड की अगस्त मुनि 80 साल की वीरांगना सर दर्शना देवी जी सर 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आई और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपया पीएम केयर्स में दी थी सर, 2 लाख रुपया सर। सर, दिल्ली के जयप्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेंद्र सिंह सर 1 लाख रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया सर। सर, उत्तराखंड के गौचर के 60 साल की देवकी भंडारी ने सर 10 लाख रुपया पीएम केयर। सर, नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी ओर से देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की स्थापना करके करने का काम किया सर। सर, अभी उसमें मुझे बहुत कुछ कहना है सर। सर, इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है सर। सर, इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा सर, क्योंकि नहीं, वो आज जो बिल की फुल डिबेट पे समय बोलना सर इनका सर, या तो आप ये कह लीजिए अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिले के सर। समय पूरा मौका सर, मैं देंगे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर, कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। हमने यहां पर पीएम केयर्स संविधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले, यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे सर। इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर। इसके ऊपर देख लेंगे। चलिए, ठीक है, पूरे खानदान ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है सर? वेट कर सर, ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है? आप बताओ। हम लोग कुछ नहीं कहा। चीनी कंपनियों ने ये पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों, टिकटॉक की तरह चीनी कंपनियों इतना 500 करोड़ रुपया कैसे दिया सर? एक के बाद एक चीनी कंपनियां पीएम केयर्स फंड में डोनेशन कैसे किया, इसका भी जांच होना चाहिए। ठीक, हम लोग आज सर बिजनेस कैसे शुरू हुआ? इंट्रोडक्शन, एक बिल पे इंट्रोडक्शन के लिए, टैक्सेशन बिल पे इंट्रोडक्शन हम लोग अपोज किया कानून के मुताबिक। आपने हमें बोलने का इजाजत दिया सर। हमारा रिकॉर्ड अब बात निकाल करके देखिए, एक भी कोई बात ऐसा हुआ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेंटेरियन, एक की एक लफ्ज अब दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़ी अच्छी ढंग से जवाब भी देते थे। हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारे बात। बड़ी अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं सर। बीच में वो कहाँ के, वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए
सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहां से नेहरू, कहां से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था सर? आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फार्म से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं? हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी और जब दुनिया में नहीं आए उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो कि अपमान किसको करना चाहते हैं? सर दूसरा बात सर, ये लोग आपका चेयर की गरिमा को, आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं सर। आपका चेयर की गरिमा, आपको चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है। राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। वहीं स्पीकर के कहने पर अनुराग ठाकुर ने माफी मांगी और कहा कि वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू की गई। माननीय अध्यक्ष, टैक्सेशन और अदर लॉज के इंट्रोडक्शन के समय मेरे द्वारा तथ्य रखते समय किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है। बहरहाल अनुराग ठाकुर को नेहरू गांधी परिवार से होते हुए सोनिया गांधी तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। अनुराग ठाकुर भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन सदन में तथ्यों के साथ बोलना होता है, कोई भी आरोप सबूतों के साथ बोलना होता है, पर अनुराग ठाकुर इसमें विफल नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।